हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय एग्जाम में। तो आज की ये वीडियो जो है हिंदी की हल प्रश्न पत्र की चौथा पार्ट लेकर मैं हाजिर हूँ। यदि अभी तक आपने तीनों पार्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा तीनों का, आपका वहाँ से आप जाके दे सकते हैं, या तो फिर आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाके वहाँ आपको यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पेपर का जो है मिल जाएगा आपका प्ले लिस्ट, वहाँ से आप जाके दे सकते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आपको शुरू करते हैं। बात करें आज के आपके पहले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिख पा रहा होगा, घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। ऑप्शंस आपके दिख पा रहे होंगे, घोंसलों, घोंसला, घोंसला, घोंसली और घोंसले। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात करें आपके अगले क्वेश्चन नंबर 2 की, तो दिया है आपका, प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन करना है। 1 खाली स्थान, मोतियों से खाली स्थान। ऑप्शंस आपके दिख पा रहे होंगे, बूंद जड़ा, थाल जड़ा, जाल जड़ा, घड़ा खड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका 2 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 थाल मोतियों से जड़ा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 3 की, तो 3 नंबर क्वेश्चन आपका, कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देव पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, व्यास सम्मान या ज्ञानपीठ। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका 1978 में जो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार से आपका कितनी नावों में कितनी बार को दिया गया था। चलिए बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 4 की, तो 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, निम्न विकल्पों में से सही वाक्य आपका पहचानना है। हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, हमें परस्पर से प्रेम में रहना चाहिए, हमें परस्पर में प्रेम का से रहना चाहिए, हमें परस्पर में प्रेम रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका 4 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। भगवती, भाग्यवती, भागिनी या भाग्यवान। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका भगवान का जो है आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवती जो है आपका स्त्रीलिंग होगा। बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है। तो जैसा कि मैं वाक्य ही आपको पढ़ते हुए समझ में आ गया होगा, प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे, यानी दार्शनिक होगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाए आपका दार्शनिक होगा, इसमें आपका यही आपका वाक्य में त्रुटि है। चलिए बात करें आज क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका जी जो है सही शब्द चुनना है आपका पुनर्जागरण का। पूर्ण जागरण, पुनर्जागरण और पुनर्जागरण और पुनर्जागरण। तो इस प्रकार से ऑप्शन आप दिख पा रहे होंगे। तो 7 नंबर का सही हो जाए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पुनर्जागरण। बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 का जो है रिक्त स्थान को फिल करना है। इस ग्रंथ को इतिहास की खाली स्थान से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना जाता है। तो ऑप्शन आपके दिख पा रहे होंगे, दृष्टि, तुलना, पन्ने और। तो सही हो जाए आपका 8 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दृष्टि, यानी इतिहास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण रचना माना गया। बात करें ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है। विशेष, विशेषण, प्रविशेषण या प्रविशेष। तो बता दें आपको 9 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो आपका विशेषण कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहाँ कौन सा अलंकार कहलाता है। तो आपको दिख पा रहे होंगे, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार और आपका डी है अलंकार। तो 10 नंबर का सही हो जाए आपका ऑप्शन नंबर बी, जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में, तो अर्थ से ही आपका निहित हो जाए, शब्दों के द्वारा जब आपका निहित हो अर्थ, तो उसमें आपका शब्द अलंकार और अर्थ के द्वारा जब निहित हो तो आपका अर्थ अलंकार वहाँ होता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, 11 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं। रचना, रचयिता, रचनाना, रचनाओं। तो इसका 11 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए आपका, रचना का जो है रचनाएं बहुवचन है। बात करें आज के 12 नंबर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका, जहां किसी की बात किसी और पर डाल कर कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार हो जाए। आपको दिख पा रहा होगा, अतिशयोक्ति, असंगति, दृष्टांत या अन्योक्ति। तो ये सभी आपके अर्थालंकार के भेद हैं। तो 12 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, अन्योक्ति अलंकार होता है। बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी कृति सूरदास
की गई है। तो आपका साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर सरावली, सुंदर विलास। तो इसमें कौन सी कृति सूरदास की नहीं है होगा आपका? तो इसमें देख पा रहे होगा सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली, ये तीनों जो है सूरदास की रचना है। तो क्वेश्चन में आपका गलत है। आपका इसमें से कौन सी कृति सूरदास की नहीं होगी, ये होना चाहिए। तो तेरे का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है सुंदर विलास जो रचना है सूरदास की नहीं है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जो है कि सुंदर विलास किसकी रचना है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? ऑप्शन आपके देख पा रहे होंगे, राजी सेठ, शिवानी, कृष्णा सोबती, अमृता प्रीतम। तो 14 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए आपका, रानी सेठ की जो है उपन्यास है जो है निष्कवच। बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की। तो 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? आकांक्षी, सातिर, अनुभवी, घमंडी। तो 15 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर सी यानी पुराने चावल का अर्थ हो जाएगा आपका मुहावरा, अरे अनुभवी अर्थ हो जाएगा। बात करें आज के 16 नंबर क्वेश्चन की, अंचल किस साहित्यकार का उपन्यास है? हरिवंश राय का, बालकृष्ण शर्मा का, बद्रीनाथ भट्ट का या रामेश्वर शुक्ल का? तो जो है 16 का जो है ऑप्शन नंबर डी यानी रामेश्वर शुक्ल जी की रचना है आपका अंचल। बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, 17 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? पावक, वारण, कानन या सदन। तो 17 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा आपका, कानन जो है आपका अरण्य जो है जंगल का शायद समानार्थी शब्द आपका है। तो बात करें आज का 18 नंबर क्वेश्चन की। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपका, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। तो 18 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए आपका, क्रिया विशेषण जो है आपका, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही में ज़्यादा आपका जो है क्रिया विशेषण हो जाए, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रही है। बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 19 की। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका, दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? काया, सभा, कोश या कलेवर। तो 19 नंबर का सही हो जाए आपका ऑप्शन नंबर बी, सभा को ही जो आपका गोष्ठी कहा जाता है, यानी पर्यायवाची शब्द दिया है आपका, तो गोष्ठी का पर्यायवाची सभा हो जाए। बात करें आज क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? प्रशंसा, अशुभ, शुभ या निंदा। तो 20 नंबर का जो सही आंसर हो जाए आपका निंदा जो है, यानी स्तुति का जो है अपोजिट विपरीतार्थक आपका निंदा हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन आपके दिख पा रहे होंगे, मतंग, केसरी, कपि, हरिण। तो 21 नंबर का सही आंसर हो जाए केहरी जो है केसरी शब्द का समानार्थी, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी 21 का सही हो जाएगा। बात करें इसके क्वेश्चन नंबर 22 की। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपका है, दिए गए विकल्पों में से भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? भर्तिनी, भर्तारी, भर्ती या भर्तृ। तो ऑप्शन दिख पा रहे होंगे आपके। तो 22 नंबर का आंसर जो है सही हो जाए आपका डी, जो ऑप्शन नंबर सही होगा भर्तृ होगा आपका, ये सही उच्चारण होगा। तो 22 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाए। बात करें आज के 23 नंबर क्वेश्चन की। तो 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण करना है आपका। रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के खाली स्थान में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित खाली स्थान हुई। समाचार या उत्तेजना, पहले में खुशी प्रेम, पहले में भाषा और दूसरे में रचना, या फिर संबंध पहले में और दूसरे में प्रतिक्रिया। तो ऑप्शन आपके देख पा रहे होंगे, जो 23 नंबर का सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी आप देख पा रहे होंगे, पढ़ के मैं सुना देता हूँ। रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। तो इस प्रकार से आपको फिल करके क्वेश्चन को पढ़ लेना है, वाक्य को पूर्ण आपका सही अर्थ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। उसी प्रकार से बात करें आज के 24 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका दिया है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? यानी आपका देख पा रहा होगा श्लेष, यमक, उपमा या उत्प्रेक्षा। तो 24 नंबर का सही हो जाए आपका ऑप्शन नंबर बी, उपमा अलंकार सही हो जाए आपका, जिससे तुलना की जाती है, जहाँ तुलना की बात की जाती हो वहाँ उपमा अलंकार हो। जैसा इसमें दिया है आपका सागर सा गंभीर हृदय, यानी हृदय को जो है आपका सागर सा बताया गया है, और गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, और आपका पहाड़ के समान जिसका ऊंचा, यानी तुलना की जा रही हो तो वहाँ आपका उपमा अलंकार। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। बात करें आज के 25 नंबर क्वेश्चन की। तो 25 नंबर क्वेश्चन दिया आपका, दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। वस्तुओं तो में आपका छोटाओं और बड़ाओं का अंतर है, फिर वस्तुएं और वास्तु। तो 25 नंबर का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वस्तुएं। इस प्रकार से ये आपका बहुवचन होता है। बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 26 की। तो 26 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है,
26 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? भीष्म साहनी, नरेंद्र कोहली, राजेंद्र यादव या संजीव? तो 26 नंबर का सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। जो है जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता जो है संजीव जी हैं। बात करें कि 27 नंबर क्वेश्चन की, निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। पद्मावत के रचयिता कबीर, पद्मावत के रचयिता बिहारी, पद्मावत के रचयिता जयसी और पद्मावत के रचयिता तुलसी। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जयसी द्वारा रचित रचना है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। बात करें इसकी 28 नंबर क्वेश्चन की, तो 28 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अज्ञे जी को, जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंद पंत को या नागार्जुन को? तो 28 नंबर का सही आंसर हो जाए आपका सुमित्रानंद पंत जी को जो है आपका सोवियत लैंड पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो बात करें आज की क्वेश्चन नंबर 29 की, तो 29 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, 29 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है आपका गद्यांश से। तो गद्यांश को मैं थोड़ा तेज पढ़ूंगा, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन को आंसर दें। पर्यटन आधुनिक सभ्य समाज में अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है। आज व्यक्ति एक स्थान विशेष पर सिमट कर नहीं रह गया है। पर्यटन एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है तथा सरकारी प्रोत्साहन का एक मुख्य विषय बन चुका है। आधुनिक युग में पर्यटन का महत्व भी बढ़ गया है। यह केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पर्यटन से कई व्यवसाय पनपते हैं। हस्तशिल्प, लघु उद्योग को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार से मैं बता दूं कि गद्यांश को हल करने से पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है, यानी जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, जैसे ही आपका क्वेश्चन गद्यांश में मिलेगा फिर से वहीं से आपको ध्यान जाएगा और आपका आंसर हल हो जाएगा। जैसे कि दिया है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, पर्यटन आज किस रूप में किसका रूप धारण कर चुका है? तो आप देखेंगे कि जो है पर्यटन एक उद्योग का रूप, यानी तीसरे नंबर लाइन का जो है प्रथम वाक्य ही आपका दिया है, पर्यटन एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है। तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़े रहेंगे, आप उस हिसाब से गद्यांश को हल करेंगे तो आपको आंसर मिलता जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका जो है उद्योग का, यानी आप देख पा रहे होंगे आपका सही हो जाए आपका ऑप्शन नंबर बी 29 का सही हो जाएगा। बात करें आज की क्वेश्चन नंबर 30 की, तो गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार आया है? तो पर्यटन को आपको काउंट कर लेना है। मैं आपको आंसर बता देता हूं कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी 5 बार आपका पर्यटन शब्द आया है। आप ध्यान से देख सकते हैं। चलिए बात करें आज की क्वेश्चन नंबर 31 की, तो 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, 31 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? लघु यानी जैसे दिया जाता है आपका लघु और आपका दीर्घ जो है एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, तो इसमें लघु का जो है समानार्थी शब्द पूछा है। आपको ध्यान से देखना है, ऐसा नहीं कि लघु का आप दीर्घ जैसे तुरंत देखें और मार के चले। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर टिक करना है। तो छोटा, विशाल, दीर्घ या बढ़ा? तो लघु का जो है आपका 31 नंबर का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लघु का अर्थ छोटा होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो 32 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान भरना है। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से खाली स्थान पड़ी, यानी गुमराह, गरज, उमड़ या भनक? तो इसका सही आंसर हो जाए आपका 32 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उमड़ पड़ी। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से उमड़ पड़ी। बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 33 की, तो काफ़ी बार बोला जाने वाला लोकोक्ति है, आपको बातों बातों में लोग बोल देते हैं। तो जैसा कि दिया आपका, थोथा खाली स्थान, बाजे खाली स्थान। तो आपको जैसा कि पता है थोथा चना, बाजे घना। तो आपको पहले में आपका चना और दूसरे में घना आपका जिस विकल्प में दिख पा रहा होगा, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी जो है 33 का सही हो जाएगा। बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 34 की, तो 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा प्राप्त प्रयुक्त होता है? वक्रोक्ति, लाटा अनुप्रास, वृत्तानुप्रास, छेका अनुप्रास? तो 34 नंबर का सही हो जाए आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी छेका अनुप्रास होता है। बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 35 की, तो 35 नंबर क्वेश्चन दिया आपका, दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? अनिष्ट, उत्कर्ष, चेतन या पतन? तो बता दें आपके उत्थान माने बढ़ना और पतन माने गिरना, यानी उत्थान का अपोजिट आपका विपरीतार्थक ऑप्शन नंबर डी यानी पतन होगा। बात करें आज के क्वेश्चन नंबर जो है 36 का, तो 36 नंबर क्वेश्चन आपको दिख पा रहा होगा, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? अपभ्रंश, प्राकृत, वैदिक संस्कृत या पाली? तो इसका सही आंसर आपका 36 का जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी वैदिक संस्कृत जो है प्राचीन भारत की आर्य भाषा मानी जाती है। बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 37 की, तो 37 नंबर क्वेश्चन आपका 37 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, गर्व करना विकल्प में दिए गए हुए
किस मुहावरे का अर्थ है? ऐंठ कर चलना, दिन काटना, ओले पड़ना, डींग हाँकना, गर्व करना। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपके दिख पा रहे होंगे। तो 37 का जो है आपका ऐंठ कर चलना जो है गर्व करना विकल्प का सही अर्थ होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। बात करें आज की 38 नंबर क्वेश्चन की, तो 38 नंबर भी आपको जो है वाक्य पूर्ण करना है खाली स्थान को भरकर। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, खाली स्थान। उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य खाली स्थान होने तक के बीच में नहीं रुकेंगे। तो परंतु, घोषित और अघोष, लेकिन, कपन और किंतु समाप्त। तो बता दें 38 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भर के मैं पढ़ के सुना देता हूँ। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक के बीच में नहीं रुकेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे किंतु और समाप्त आपका वाक्य को पूर्ण कर रहा है। चलिए बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 39 नंबर की। तो 39 नंबर क्वेश्चन है आपका। 39 नंबर क्वेश्चन आपका, गुड़ ना दे गुड़ की। तो इस लोकोक्ति विकल्प में पूर्ण करना है आपका। रोष तो करे, लड़ाई तो करे, सी बात तो करे, राज तो करे। तो 39 नंबर का बता दें आपका 39 नंबर का जो है ऑप्शन सी सही हो जाए आपका। गुड़ ना दे गुड़ की, सी बात तो करे। तो इस प्रकार से सी नंबर आपका सही हो जाए। आपको बात करें 40 नंबर की। तो 40 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। इस वाक्य में जो आपका काल पहचानना है। तो आप जितने भी प्रीवियस ईयर सेट देखेंगे, जितने भी आपका मैं चौथा पार्ट लेकर आया हूँ, देखे नहीं तो आप जरूर वहाँ से जाके आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देखें। लगभग आपके जरूर 2-1 क्वेश्चन आपके पिछले सेट से मिलते हुए हैं। तो आपको जो भी प्रीवियस ईयर सेट है सबको आपको दोहरा के जाना है। और यूपी स्टेट एग्जाम्स में जितने भी एग्जाम्स में हिंदी आए हैं प्रीवियस ईयर, उसमें से आपके सारे क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जाना है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। तो इस वाक्य में बात करें आपका, तो जो है संभाव्य भविष्यकाल है, क्योंकि ये संभावना की बात की जा रही है कल। तो ये भविष्यकाल तो है कि आप परीक्षा हो, और आपका कल की बात की जा रही है शायद की बात, तो आपका यहाँ संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं आज के 40 क्वेश्चन को पूर्ण किया। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा देता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय एग्जाम, वंदे मातरम।